क्या आपका भी पेट अच्छे से साफ नहीं होता है? क्या आपको भी कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की प्रॉब्लम रहती है? क्या आपको भी सुबह आंख खुलते ही ऐसा लगता है कि मुझे एकदम से टॉयलेट जाना चाहिए? तो क्या इस तरह की दिक्कत या परेशानियां आपके साथ हर रोज होती है? तो आइए आज हम जानते हैं इस वीडियो में कि कैसे हम पेट को अच्छी तरह से साफ रख सकते हैं और अपने आप को हेल्दी बना सकते हैं। क्योंकि हेल्दी बनाने का फॉर्मूला भी हमारे पास ही होता है कि हम इस बॉडी को क्या दे रहे हैं और क्या इससे बाहर निकाल रहे हैं। तो इन चीजों से हम जानेंगे कि कैसे हम अपने आप को साफ और स्वच्छ रख सकते हैं। हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है उषा लाटर। मैं हूं एक वेलनेस और फिटनेस कोच। मैं मदद करना चाहती हूं दुनिया के उन लोगों की जो बेवजह ही अपने शरीर को लेकर परेशान रहते हैं। इसमें परेशानी का कुछ भी कारण नहीं है। थोड़ा सा ध्यान आप अपनी तरफ ले जाना शुरू करेंगे, अपने आप को ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे, देखना शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे आप हेल्दी और हैप्पी होते चले जाएंगे। जब आप देखेंगे कि आप इस शरीर को क्या दे रहे हो और इसमें से क्या बाहर निकल रहा है, अगर आपका ध्यान इस बात की तरफ गया तो आप हैप्पी और हेल्दी होते चले जाएंगे। तो आइए आज हम जानते हैं कि कैसे आप अपने पेट को साफ कर सकते हैं कुछ सिंपल से अचूक से तरीकों के। तो पहला जो है वो सबसे पहला है कि हमें सुबह उठते ही गुनगुना पानी पीना चाहिए। और वो पानी कैसा होना चाहिए? आप रात को ही एक तांबे के बर्तन में या जग में या बॉटल में या एक मटका होता है उसमें आप रात को पानी को भर के रखेंगे और सुबह होने तक जब वो जग ही आपको थोड़ा सा गैस के ऊपर रखना है, थोड़ा सा गुनगुना करना है और उसको कंच के गिलास में डालकर पिएंगे। और इसको पीना कैसे है? आप उकड़ू यानी कि स्क्वेटिंग पोजीशन में बैठ जाएंगे और फिर धीरे धीरे आप इसको पी सकते हैं। आप चाहे तो इसको सीधा खड़े होकर भी पी सकते हैं। ये ध्यान रखना कि तांबे के बर्तन का जो पानी है वो तांबे के बर्तन में ही थोड़ा सा गुनगुना करना है और फिर उसको कंच के ग्लास में डालकर आपको पीना है स्क्वेटिंग पोजीशन में। फिर आप क्या करेंगे, 5 से 10 मिनट तक आप टहलते रहेंगे और पेट के ऊपर क्लॉकवाइज अपना हाथ ऐसे घुमाते घुमाते आप टहलेंगे और फिर आप देखेंगे कि आपको प्रेशर बन रहा है, फिर आप टॉयलेट आसानी से जा सकते हैं। फिर होता है कि हमें अपनी जो डाइट है उसमें चेंज करना होता है, यानी कि हाई फाइबर हमें डाइट लेनी होती है। हाई फाइबर हमें किन चीजों से मिलता है? हमें फ्रूट से मिलता है, वेजिटेबल से मिलता है। और वेजिटेबल्स में जब हम अदरक का और हींग का इस्तेमाल अधिक करते हैं तो भी हमें फ्रेश होने में आसानी होती है। लेकिन ये ध्यान रखना है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है तो आपको मशरूम, पत्ता गोभी और जैसे कि ड्राई वेजिटेबल्स का सलाद जो है वो नहीं खाना है। जो कच्ची रॉ वेजिटेबल्स का सलाद है वो अपने खाने में आपको नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि वो आपको और अधिक अंदर खुश्की पैदा कर सकती है, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन आपकी बढ़ सकती है और ये फिर धीरे धीरे आगे जाके पाइल्स का रूप ले सकती है। कई बार जब अधिक कॉन्स्टिपेशन होती है तो हम जब फ्रेश होते हैं या मल मूत्र त्यागते हैं तो उसमें ब्लड आना शुरू हो जाता है। तो हमने ध्यान देना है कि हमारे अंदर जो है वो ड्राइनेस होगी। तो ड्राइनेस को कम करने के लिए हमने काम करना है, अपनी डाइट में हर रोज हमें फ्रूट्स लेने हैं। पका हुआ पपीता, पका हुआ केला, अमरूद, अंगूर, इन चीजों को अपनी डाइट में बढ़ा देना है और ये डेली के डेली लेने होते हैं। फिर हमने क्या करना है कि जब भी हम खाना खाएं अपनी सब्जी में 1 चम्मच आपको देसी गाय के घी का डालना होता है। उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में, हमारी आंतों में चिकनाहट पैदा होती है। हमें जो छोड़नी है चीजें वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले है कि हमें जो है फ्राइड फूड छोड़ना होगा। जो कि हम फ्राइड फूड खाते हैं यानी कि तला भुना खाते हैं वो हमें छोड़ना होता है। और मैदे का अवॉइड हमें करना है। मैदा अपनी डाइट में आपको नहीं लेना है, ना के बराबर रखना है। हमें बिस्किट है, समोसे हैं, पिज्जा, बर्गर, ये सब चीजों को छोड़ना होगा। क्योंकि मैदा जो है वो एक बारीक आटा पिसा होता है और जो आपकी आंतों में जकड़न पैदा करता है और वो मल मूत्र त्यागने में बहुत परेशानी करता है। उसकी जगह पे आप क्या खा सकते हैं? आपको होल व्हीट फूड खाना है, यानी कि आपको साबुत अनाज या दरदरे अनाज का इस्तेमाल करना है। अपने खाने में आप दलिया, ओट्स ले सकते हैं, उसको दूध डालकर उसके अंदर शक्कर मिक्स करके आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि पेट साफ करने में बहुत ही अचूक एक उपाय होता है। और हाई फाइबर आप डाइट लेंगे जिसके अंदर फाइबर अधिक होता है, जैसे कि आप खीरा अधिक खाएं, ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं। लेकिन अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आपको मैंने पहले भी बताया है कि कच्चे सलाद को अवॉइड करना है। लेकिन अगर आप ठीक हैं और अपने आप को स्वस्थ बनाना चाहते हैं तो आपको सैलेड खाना है। और सैलेड को कब खाना है? सैलेड को अपने खाने से बिल्कुल पहले खाना है।
आप अपने खाने में बेल पत्थर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेलगिरी भी इसको कहते हैं, उसको हम किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। आप उसका जूस बना के पी सकते हैं, मुरब्बा ले सकते हैं, या जैसे आपको लेना अच्छा लगता है वैसे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी डाइट में आप हरड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रात को एक हरड़ का चम्मच यानी कि एक फक्की बनाकर आप ले सकते हैं उसको पीसकर, या फिर उसका भी आप मुरब्बा रख सकते हैं घर में, और रात को सोने से पहले एक पीस आप उसका ले लेते हैं। तो 2 से 3 दिनों में आप पाएंगे कि आप सुबह उठते ही आसानी से फ्रेश हो जाते हैं। हरड़ और जो बेलगिरी है वो बहुत अधिक आपको आपकी आंतों को क्लीन करने में हेल्प करती है। फिर हमने ध्यान देना है कि अपने खाने में हमें एलोवेरा अपनी डाइट में लेना है, अंजीर लेनी है जिसमें भी बहुत अधिक फाइबर होता है। हमें ड्राई फ्रूट्स लेने हैं लेकिन पानी में भिगोकर और छिलका उतार के उनको खाना है। अगर आप ऐसे खाएंगे तो वो आपके अंदर ड्राइनेस अधिक पैदा कर देंगे, जिसके कारण आपकी कॉन्स्टिपेशन बढ़ सकती है। फिर हमने ध्यान देना है कि किन चीजों को हमें बिल्कुल अवॉइड करना है, जैसे फ्रिज का ठंडा पानी या फ्रिज की ठंडी चीजें हमें खाने अवॉइड करना है, उस खुश्की पैदा होती है। तो हमने जो है फ्रिज की यानी कि अधिक ठंडी चीजों को अवॉइड करना है और अपनी लाइफ में गुनगुना पानी लेना है। जब भी पानी पिएंगे गुनगुना पिएंगे, ठंडा पानी हम बिल्कुल नहीं पिएंगे। उससे भी हमारी बॉडी जो है वो डिटॉक्स होनी शुरू हो जाती है और मल मूत्र त्यागने में हमें आसानी रहती है। फिर हम क्या करेंगे कि 5 बजे एक हम चाय लेंगे, और चाय किस चीज की? अलसी की। अलसी के दाने होते हैं, उनको किस तरह से इस्तेमाल करना है और वो कैसे आप चाय में ले सकते हैं, चाय उसकी बना सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ। आपने 300 ml पानी लेना है, उसको गैस पे रखना है, उसको बॉईल करना है, और उसके अंदर आपने 1 टीस्पून चम्मच जो है वो अलसी का डाल देना है। उसको आधा होने तक उबलने देंगे और उसको छान लेंगे। छाने के बाद बीज ऊपर रह जाएंगे और बीज को आप कुछ देर तक चबा सकते हैं अगर आपको टेस्ट अच्छा लगता है। वैसे उसका टेस्ट अच्छा होता है, आप उसको चबा सकते हैं क्योंकि उसके अंदर बहुत अधिक फाइबर होता है, सॉल्युबल इनसॉल्युबल फाइबर होता है, जो कि आपकी बॉडी को या आंतों को क्लीन करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है और आपको अंदर से सारे ऑर्गन्स को हेल्दी रखने में भी बहुत हेल्पफुल होता है। उसको हम इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं चाय की फॉर्म में, और उससे आपके चेहरे की चमक भी बढ़नी शुरू हो जाती है क्योंकि जब हमारा एग्जॉस्ट अच्छा होता है तो हम हैप्पी और फ्रेश फील करते हैं। दूसरी बात है कि आपको स्ट्रेस फ्री लाइफ जीनी है, यानी कि अपनी लाइफ में स्ट्रेस नहीं रखना है। अगर हम स्ट्रेस लेते हैं तो भी हमारा असर, तो भी इस बात का असर हमारे पेट के ऊपर पड़ता है, हमारी हेल्थ के ऊपर पड़ता है। अगर आपका शेड्यूल बिजी है तो उसको थोड़ा सा नॉर्मल करने की कोशिश कीजिए। अगर आप मैनेज नहीं कर पाते हैं तो किसी की हेल्प लेकर आप उसको मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरह से हेल्दी और हैप्पी लाइफ जब आप जीते हैं तो आप बहुत ही आनंद पूर्वक अपनी लाइफ को जी रहे होते हैं। अपने पेट को साफ रखने के लिए आपको कुछ एक चीजों का और ध्यान रखना है। फ्रिज की चीजों को ना खाएं। हर रोज प्राणायाम करना है, अनुलोम विलोम। इसका जो मैंने एक और वीडियो बनाई है प्राणायाम की, उसमें आप इसको देख सकते हैं। लिव स्ट्रेस फ्री लाइफ और अपनी बॉडी को मसाज करें, और हर रोज जब खाना खाएं तो एक फिक्स टाइम पे खाना खाएं। तो इससे आपको पेट साफ होने में बहुत मदद मिलती है। अगर फिर भी आपको कॉन्स्टिपेशन थोड़ी सी अधिक रहती है तो आपने क्या करना है, रात को अपना दूध बॉईल करना है और उसके अंदर अदरक डालना है। अदरक डालने के बाद उसको छान लेना है और छानने के बाद उसमें 1 चम्मच अरंड का तेल मिक्स करना है और उसको धीरे धीरे पी लेना है। और उसके पीने के बाद आपको एक बहुत अच्छी नींद आती है, और नींद से जागने के बाद जब आप सुबह एक अच्छी नींद के बाद उठते हैं तो आप डेफिनेटली अच्छे से फ्रेश हो पाते हैं। इस प्रक्रिया को कई बार 2 या 3 दिन लग जाते हैं पूरी आपकी आंतों को साफ करने में, लेकिन 2-3 दिन के बाद जब आप इस तरह से इसको अपने रूटीन में डाल लेंगे तो आप बहुत ही हेल्दी, हैप्पी और फ्रेश फील करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज उषा लाटा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।